दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो अर्बन कंपनी का ब्लॉकबस्टर जो आईपीओ रहा, इसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिली है और इसने अपने निवेशकों को भरपूर रिटर्न बना के दिया है। तो सब कुछ विस्तार से हम लोग समझने वाले हैं, आखिर जो ये आईपीओ आया है किस प्रकार ये ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है। तो 95% की यहाँ पर वृद्धि हुई है इसके शेयरों में। लिस्टिंग डे के बाद मात्र 4 दिनों के अंदर ही कंपनी का जो शेयर है 95% तक उछल चुका है। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं सबसे पहले जो शेयरों में उछाल आया है किस वजह से आया है। उसके बाद अर्बन कंपनी के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद कंपनी का जो आईपीओ का सफर था किस प्रकार का था और निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया है इस कंपनी के ऊपर और कंपनी की आगे की क्या योजना है, इसके बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं जो कंपनी के शेयरों में उछाल आया है, किस वजह से कंपनी के शेयरों में उछाल आया है और जो यहाँ पर 95% की जो बढ़त आई है कंपनी के शेयरों में, उसको यहाँ पर समझते हैं। तो लिस्टिंग डे जो ओपन होता है कंपनी का शेयर जब पहली बार मार्केट में लिस्ट होता है तो उस दिन 56.3% की वृद्धि होती है और लिस्टिंग डे क्लोज रहता है कंपनी का जो शेयर 167.05 और 4 दिन का जो यहाँ पर शिखर उन्होंने कंपनी के शेयरों ने छुआ है 201 पर यहाँ पर कंपनी का शेयर बंद हुआ है। यानी कि लिस्टिंग डे के बाद 95% की बढ़त यहाँ पर कंपनी के शेयरों में हुई है। और अब समझते हैं अर्बन जो कंपनी है तो यहाँ पर ये क्या काम करती है और किस प्रकार इसका प्रोसेस रहता है। तो अर्बन कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक कंपनी है जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो कि होम और ब्यूटी सर्विसेज की पेशकश करती है। तो ये कंपनी जो है प्लम्बर की जो सुविधाएं होती है सर्विसेज वो मुहैया कराती है, ब्यूटी सर्विसेज ये मुहैया कराती है और एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये कंपनी है। तो यहाँ पर कंपनी का जो स्नैपशॉट है तो इसमें जो मुख्य सेवाएं आपको मिलती है क्लीनिंग, प्लम्बिंग, अप्लायंस रिपेयर, ब्यूटी ट्रीटमेंट और साथ ही साथ जो इनका नया वेंचर है नेटिव ब्रांड के साथ जिसमें होम सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है और भारत, यूएई और सिंगापुर में यहाँ पर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में आपको बताऊँ तो 26,900 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। और अब समझते हैं इसके आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का जो सफ़र है इसका किस प्रकार रहा, तो इसका आईपीओ आता है 10 सितंबर 2025 को। 12 सितंबर 2025 तक आईपीओ में आप लोग निवेश कर सकते थे। 17 सितंबर को कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है और 22 सितंबर यानी कि 17 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक जो कंपनी का शेयर है सीधे 95% तक उछल जाता है। तो आईपीओ का जो आकार था, आईपीओ का साइज़ था 1900.24 करोड़ रुपए कंपनी ने मार्केट से उठाए हैं, जिसमें नए शेयर भी थे और जो यहाँ पर इसके इन्वेस्टर थे जिन्होंने कुछ शेयर बेचे हैं जिसको ऑफर फॉर सेल कहते हैं। तो निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया है, आखिर जो ये ज़बरदस्त मांग आई है किस वजह से आई है, तो इसको यहाँ पर समझते हैं। तो कंपनी का जब आईपीओ लेके आई थी तो तकरीबन 108.98 गुना कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। यानी कि जितनी यहाँ पर जो पेशकश की गई थी यहाँ पर शेयर बेचने की, उससे 109 गुना यहाँ पर डिमांड थी। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ख़रीदारी हुई है बड़े निवेशकों ने काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो होते हैं उन्होंने 147 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब किया था और NII ने 78 गुना सब्सक्राइब किया था आईपीओ को और रिटेल इन्वेस्टर जो थे इन्होंने तकरीबन 40 से 45% आईपीओ को सब्सक्राइब किया था। तो बड़े निवेशकों की यहाँ पर आईपीओ को सब्सक्राइब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया था। अब इनकी आगे की क्या योजना है, आईपीओ का जो फंड है जो इन्होंने रुपए उठाया है मार्केट से किस प्रकार इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आईपीओ फंड का जो इस्तेमाल होगा 190 करोड़ ये इस्तेमाल करेंगे नई टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। 90 करोड़ का ये इस्तेमाल करेंगे मार्केटिंग पहल के लिए जिसमें अपना प्रमोशन करेंगे और भी लोगों तक अपनी पहुँच रखेंगे। और 75 करोड़ का जो यहाँ पर उपयोग होगा ऑफिस और लीज भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि का उपयोग किया जाने वाला है सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए। तो इस प्रकार आईपीओ फंड का उपयोग करने वाली है कंपनी। बाकी एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या अर्बन कंपनी अपनी गति बनाए रख सकती है, आपकी इस बारे में क्या रही है। बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले।